हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये आज देखेंगे। आज हमारा तीसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पहला दूसरा मैंने बना दिया है वीडियो और पहला चैप्टर पढ़ गया है, दूसरा चैप्टर अभी पढ़ जाएगा। ये तीनों जो है, इसके जो तीसरा चैप्टर है, इसके पीछे मैं पहला और दूसरा चैप्टर में लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका लेक्चर। ठीक है, ये आपका जो है तीसरा लेक्चर है। आपको मैंने बताया है आपसे कि एक एक लेक्चर में एक एक मैंने क्या लिया, उसका नाम ही रखा है मास्टर क्लास। मतलब एक क्वेश्चन लिखिए, कई सारे सोल्यूशन उसके निकल जाएं। उसी हिसाब से आज भी बताना है मुझे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या लिखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल इसमें x और y। वेरिएबल कौन होते हैं, कांस्टेंट कौन होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जो वेरी करते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 पता नहीं क्या क्या है। लेकिन कांस्टेंट उसे कहते हैं जो फिक्स हो, 2 3 5 4। जैसे मान लो स्टूडेंट बोल देंगे तो पता नहीं कौन सा स्टूडेंट है, लेकिन हम बोल देंगे सुमित है, अंगद है, विनीत है, तब क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट, एक के लिए मैं बोल रहा हूं। तो स्टूडेंट और नाम अगर ले लूंगा किसी स्टूडेंट का तो इसमें फर्क है। उसी को हिंदी में कहते हैं चर अचर। चर और अचर, यहां अचर मैंने लिख दिया। चर मतलब होता है चलना, मतलब वेरिएबल, और अचर मतलब क्या हुआ, नहीं चलना, मतलब कांस्टेंट। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश इसी में दोनों बता रहा हूं ताकि दोनों बच्चे, आपको यूपी बोर्ड वाले हो या सीबीएसई बोर्ड वाले हो या आईसीएसई बोर्ड वाले हो, सब इसको देख सके, नो डाउट। ठीक है, ये लेक्चर आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखिए ये क्या लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास इक्वेशन मिल गए, पहली चीज। दूसरा चीज जो चैप्टर में पढ़ना है, यही पूरा निचोड़ है इसका, यही इतना पढ़ना है आपको। मैं इसीलिए पहले ही से इसको लिख दिया हूं। अगर मान लीजिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अगर नहीं आता है, तब ये क्या हो जाएगा, ग्राफिकली ये क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली सॉल्यूशन यूनिक आएगा, मतलब केवल एक सॉल्यूशन आएगा, उसका अद्वितीय होगा, मतलब जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और उसी को क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। मतलब अगर आपके पास a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अगर आ गया तो इंटरसेक्टिंग होगा, पहला चीज। दूसरा चीज हो गया आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत होगा। ठीक, और तीसरा चीज अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोई चीज इंटरसेक्टिंग कर रही है आपकी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी और संगत हो जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। आपको केवल एक हल मिलेंगे, पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप निकाल रहे हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, अगर तीनों बराबर आते हैं, एक बराबर आते हैं, तो उसे संपाती रेखा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। मतलब इसे इंफिनिटिव, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा इंफिनिटिव सॉल्यूशन आएंगे, अपरिमित, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएगा। अरे भैया जब बराबर आ जाएगा तीनों, पता नहीं कहां जाके मिलेंगे, लाइन पता नहीं चल रहा है, इनफाइनाइट, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आश्रित संगत, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट हो जाएगा। संगत तो होगा लेकिन ये आश्रित होगा, ये लाइनिया पे तीनों पे आश्रित होगा। ये तीनों लाइनिया जब ऐसे आपके हैं, मान लीजिए ऐसे हैं, तो इसके क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक, अब पता नहीं कहां जाके मिलेंगी, ये तो पता नहीं चल रहा है। ये तो मान लीजिए हमने यहां पे मिलाया है, बट वो पता नहीं चल रहा है कहां मिलेगी। अब देखिए तीसरा जब आता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, ये तो आ जाता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 अगर आता है तो लाइन क्या होगी, वो पैरेलल होगी। मतलब जो लाइनियां है दो थी हमको मिल रहा है, क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक, अब पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा बताइए, जब दोनों लाइनियां एक ही साथ में जा रहे हैं तो कहां सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे, जब कुछ अगर इंटरसेक्ट करती है या मान लीजिए कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिल रही है, जब आपको एकदम मिल गया कि आपका जो कहीं जब समांतर है, पता नहीं
मिलेंगे ही नहीं। जब एक दूसरे के लाइन पैरेलल तो कहां मिलेंगे, नहीं मिलेंगी, तो इसीलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, पहली बात। दूसरा चीज इसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत हो जाएगा। तो ये टोटल जो है यही इतना पूरा चैप्टर में पढ़ना है, मतलब ग्राफिकली भी देखना है, ग्राफिकली मेथड देखना है। अब उसमें हम एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, अब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एकदम एग्जैक्ट आपकी बुक में वही मिलेगा आपको। देखिए अब दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम द पेयर लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। ये सॉल्यूशन जो है आपको ग्राफिकली देना है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब उसके कहने का मतलब ये है, दिया हुआ है पहला क्वेश्चन यही है, 10 स्टूडेंट इन कक्षा 10 में, क्लास 10 टूक द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्विज। जो कक्षा 10 के जो है कितने विद्यार्थी हैं, 10 लड़के हैं, उसमें मैथमेटिक्स क्विज होगा। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब टोटल जो लड़का और लड़की है x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक। और इफ द क्विज ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब क्या लिख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक। हो गया आपका, रेडी हो गया आपका। आप देखिए, लेकिन ऊपर मैं लिख देता हूं, ये गर्ल्स जो है, गर्ल्स x है और y जो है आपके y मान लीजिए, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगा यही बनेगा आपको, ठीक, समझ में आ गया। तो अब यहां से हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको ग्राफिकली हम दिखाते हैं, ग्राफ भी बनाएंगे और दिखाएंगे भी। तो चलिए हम इक्वेशन 1 को देखते हैं, इक्वेशन 1 को। तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 10। चलिए एक वाले को उधर कर दीजिए, तो x बराबर आप 10 माइनस वाई कर दिया आपने, ये आ गया आपका, ठीक। अब यहां पे x और y हम रखते हैं, ठीक, समझ में आ गया। चलिए हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे हम लगा भी देंगे कि किस तरीके से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे मैं वैसे ही 3 खाना बना लीजिए, ज्यादा मत बनाइएगा, 3 ही खाने पे चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बनाएंगे तो टाइम नहीं रहेगा आप एग्जाम में आपके पास, ठीक है। अंगद समझ में आ रहा है ना, हाँ, बहुत ज्यादा खाना मत बनाइएगा। चलिए अगर x का मान हम 5 रखते हैं तो y का मान भी क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक। x का मान अगर हम 5 रखते हैं, फिर अगर x का मान हम 4 रखते हैं, x का मान 4 रखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर x का मान अगर हम 6 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा आपको, सॉरी, x का मान अगर हम 6 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अरे भाई 10 में से x का मान अगर हम 6 रखते हैं, ठीक है ना, तो y का मान कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, देखिए अंगद, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसी की इक्वेशन के लिए ये वाला भी इक्वेशन x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई आ जाएगा। अब देखिए इसके लिए भी हम यही ग्राफ बना देते हैं, लिख रहे हैं x कामा वाई, बात नहीं अंगद, बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि देखिए आप ही लोगों के लिए वीडियो बन रहा है। चलिए अगर x बराबर हम 5 ले लेते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर अगर हम 5 रखते हैं, इस पे जो सेकेंड वाला इक्वेशन है, x बराबर कितना हम रखेंगे, 5, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अगर x का मान हम 4 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, 0। अगर x 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक तो और बना लीजिए, ठीक। अब देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर x का मान हम क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, x का मान 3 रखिए, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
अब ये आपका जो है पिक्चर एक ग्राफ क्रिएट हो गया है, ये और ये। अब इसी को हम ग्राफ पे बना के हम दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं ग्राफ बना रहा हूं, इसको मैं थोड़ा क्या कर रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, नहीं तो ग्राफ बन नहीं पाएगा, ठीक। अब ये तो आपको समझ में आ गया क्या क्या है। अब देखिए, अब हमको ये देखना है, एक कॉपी पेन लीजिए और वहीं पे लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है ना, ताकि आपको जो है समझ में आना चाहिए, ठीक। हाँ, फार्मूला, चलिए वो बगल में उतना मैं रहने दे रहा हूं जान करके, ताकि आपको समझ में आए। अब यही मैं बना रहा हूं, तो आपको 2 डायमेंशनल है, तो ये 2 डायमेंशनल बन के तैयार हो गया। देखिए एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा ना, तो ऑटोमेटिक सब क्वेश्चन आप लगा लेंगे। फिर ये मैं कैसे जो शब्दावली में दिए उसको मैं बना दूंगा, उसके बाद आप खुद लगा देंगे उसको, ठीक है। समझ में आ गया। अगली वाले में हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, ये आपका काम रहेगा, ठीक है। अरे भैया आप देख लीजिएगा, जब पूरा आ जाएगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो यक्स है, ये यक्स डैश है, इसीलिए पहले वाले पे मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, वाई डैश है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे हमको क्या करना है, यक्स और वाई दिया है, तो पहले हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं। ये क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 10, तो x, अब यहां हम खाना ले लेते हैं, 5 खाना ले लेते हैं, 5 इधर ले लें, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए, अब अगर 5 दिया है, y भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ 1 2 3 4 5 और 5 यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ आ गया, ये क्या है, 5,5 है पहला वाला। फिर x 4 है, y कितना है, 6 है, तो ऊपर भी बढ़ जाइए। अगर ये 4 है तो ये क्या है, 6 है, एक यहाँ आ गया, ध्यान दीजिएगा, इसके सामने यहाँ आ गया, ठीक। और तीसरा क्या है, तीसरा आपका x 6 है और y क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, यहां पे आ गया आपका 6, ये क्या है आपका, ये आपका आ गया 4 यहां पे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, चलिए, ठीक। अब ये तीनों लाइनियां क्या करिए ना, ये जो रेखा आप खींचे हैं इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ऐसे मिलाइए इसको, सीधे सीधे ऐसे, ठीक है। चलिए, ये किसका था, यहां पे लिख दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 10। यहां पे ये क्या था, ये था x, जब हम 4 लिए थे, ये तो 5,5 है, ये क्या है, y का मान 6 है, ये क्या है आपका 4 है, इसका मान जो है हमने क्या लिया है, 4 लिया है। और यहाँ पे जब आया है तो ये जो है 6 है, यहाँ पे आया है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसका क्या मान क्या है, 6,4 है। चलिए, अरे एकदम फिगर एकदम एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा, अब जो सोच रहे हैं आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया। खोलिए, तो अब इसका हम देखेंगे, x का मान कितना है, 5 है, क्या है, x का मान 5 है आपका। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे है, 6 है, ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब देखिए हमारा क्या है, दूसरे के 5 और 1 है, तो 5 और क्या चलेंगे, हम 1 चलेंगे, तो यहाँ आएगा 5,1 आ गया। दूसरा क्या है, 4 और 0 है, क्या है, 4 और 0 है, यहीं पे रहेगा ये 4,0। तीसरा क्या है, 3 -1, तो 3 इधर चलेंगे, अब -1 यहाँ आएगा, ये आपका 3,-1। अब इसी तीनों को मिला दीजिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं जा रहा हूं अब मिलाने, ठीक है, समझ आ गया। तो जब हम मिलाते हैं तब हमको क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा,
यहां से ऐसे आप मिलाइए इसको, ठीक है ना, ये वाला। तो ये तो मान लीजिए अभी देखिए सिस्टमेटिक बन नहीं पाया है, ये 6 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये क्या है आपका 7 है, और यहाँ पे क्या है ये वाला आपका, इससे अगर आप देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है 4 ये है, 1 2 3 4 यहाँ पे है आपका, ये क्या आ गया, ये 6, 4 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जो आया है आपको, यहाँ से आप देख रहे हैं 3 और ये क्या है आपका 7, यही इसका मान हो जाएगा। मतलब जो x का मान क्या था आपका, लड़की था, तो गर्ल का जो मान क्या है आपको, गर्ल का ये 3 आ गया, और बॉय का कितना आ गया, बॉय का BOY, बॉय का कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक, ये तो आप इसी तरीके से ग्राफ बना के आप दिखा देंगे, क्योंकि इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन यही कहा है कि इसको जो है आप जो है ऊपर यही क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फर्स्ट द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। सॉल्यूशन हमको ग्राफिकल के गर्ल्स जो है 3 आएंगे और बॉयज भी क्या आएंगे 7 आएंगे। आप ध्यान से बनाएंगे तो आपको लाइन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इसीलिए मेरा जो है आ नहीं रहा था, क्योंकि देखिए 6 और 4 यहाँ पे है और उसके नीचे ही आएगा ना 3 बाबू। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है ना। तो यही ध्यान देना है। यहाँ पे -1 है, -2 है, आप ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्टली बनाएगा, इसे बनाएगा कि दिक्कत ना हो, नहीं तो अगर इधर उधर करेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। चलिए, अगर मान लीजिए आपको डाउट हो रहा है सुमित, अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर हमने सही सवाल नहीं लगाया है, क्या किया है, सही सवाल नहीं लगाया, आपको लग रहा है कि सर हमारा जो है ये लाइन जो है इंटरसेक्ट सही से नहीं किया है, अगर आपको सही देखना है तो हम चेक कर लेंगे इसको। अब चेक कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं अब, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए कैसे इसको हम चेक कर बता देंगे कि भैया जो क्वेश्चन आया है वो सही हमारा कि गलत है। आइए देख लेते हैं हम उसको भी। जैसे मान लीजिए दोनों इक्वेशन दिया है, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए। तो अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, ऐड करिए आप, ठीक है। क्या करेंगे, ऐड करिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस किए तो है तो कैंसिल आउट हो गया। अब 10 4 कितना हो गया आपका 14 हो गया, ठीक है। तो अभी क्या आ गया आपको, x बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। अब x का मान इक्वेशन x की वैल्यू जो है इसको किस में आप पुट करिए, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 वी गेट, इसमें पुट करिए x + 7 = 10, इसको उधर कर दिए, x बराबर 10 - 7 बराबर क्या आ जाएगा 3, x बराबर क्या आ गया 3 आ गया, सॉरी इसका मान रखें, हाँ x का मान 3, हाँ तो ये जो है y रहेगा, y, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए चेक करके आपने बता दिया कि किस तरीके से इसका आंसर जो है आपका आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो ग्राफवा बनाया था, आपको ग्राफवा यहाँ पे जो बनाया था, तो ये लाइन जो है एक इधर से जा रही थी, यहाँ से एक लाइनिया जो है इधर से जा रही थी, तो है जो लाइनिया काट रही थी यही किस पे, जो इंटरसेक्ट कर रही थी किस पे काट रही थी, जो x बराबर हमारा क्या है 7 और ये क्या आ गया 3, यही सोल्यूशन था। तो वही चीजें तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से लगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है कि हमने इधर उधर कर दिया है, तो आप चेक करने का मैंने तरीका भी बता दिया है आपको। अब मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी में का, कि अगला क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब अगला जो है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं बता देता हूं उसका क्या होगा। चलिए अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन
मतलब जो है x को आप क्या मान लीजिएगा, पेंसिल, और x पेंसिल मान लीजिए और y को क्या मान लीजिए आप, पेन मान लीजिए, यही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। उसकी कास्ट जो टुगेदर ये कितना है, और 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस कितना 5 पेन 5y, उसका जो कास्ट होगा वो 46 रुपया होगा। कितना होगा 46 रुपया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रश्नानुसार आप इसको मान लीजिए। अब इसी को क्या करिए आप सॉल्व कर लीजिए, अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा 5 इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इसको सॉल्व करिए, 5x बराबर 15 माइनस 7y, तो x बराबर आ जाएगा 15 माइनस 7y अपान 5। ठीक, अब देखिए इसी, देखिए अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा अंदर, आप इसमें लफड़े में मत पड़िएगा। ऐसा क्वेश्चन लीजिएगा कि ऐसा नंबर लीजिएगा कि बटे में नहीं आएगा, बटे में अगर ग्राफिकली कैसे आप दिखाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व करके दिखा, 7x प्लस 5y बराबर 46 लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, 7x बराबर 14y माइनस 5y और 7x बराबर, इसको मैंने क्या किया, इसके नीचे भेज दिया। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे भेज दिया। अब ये दोनों आ गया। अब इसी को ग्राफिकली आप बना के क्या करेंगे, दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं बता ही देता हूं इसका ग्राफ कहां बनेगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख ही लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर बताए नहीं। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले मैं इसको बना लेता हूं, क्या क्या मैं रख रहा हूं। तो ये जो है इसके लिए है, ये अलग है, तो इसका इसका हम इसी सामने बना लेते हैं तालिका। चलिए इसका ax है, ये क्या है y है, इसका भी मैं तालिका बना ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने लिख दिया x और y है। ध्यान दीजिएगा अब आप लोग, अंगद ध्यान दीजिए बाबू, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि x बराबर, अगर हमने क्या किया y बराबर, हमने अगर 5 रखा इसमें, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक, 7 × 5 = 35। अब 50 में से 35 घटेगा, कितना आ जाएगा 15। तो 15 का भाग अगर हम 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 3। मतलब x का मान अगर हम 5 रखे हैं तब ये आया है। ठीक, चलिए अगर x का मान हमने 10 रख दिया, कितना रख दिया, सपोज दैट अगर x का मान y का मान हमने 0 रखा, ये क्या आ गया 0, y का मान अगर 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा, ये इससे ये क्या हो जाएगा 5 × 10 में 50 हो जाएगा, मतलब 10 मरतबा में ये चला जाएगा। ठीक है ना, 10। ठीक, अब देखिए आगे, देखिए अगला जो है, मान लीजिए अगर मैं रख दे रहा हूं यहां पे, अगर x की वैल्यू अगर मैं कितना लिख दूं, 4 अगर लिख दूं, ठीक है ना, क्या लिख दूं 4, तो कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28। अब 50 में से अगर हम 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर हम x का मान अगर हम 4 रख रहे हैं, ठीक है ना, तो y का मान कितना आ जाएगा, नहीं x का मान आप जो है ना 50 में 27 नहीं, कुछ ऐसा ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे अगर 4 ले लिया, तो नहीं 7 × 4 = 28, 50 में से अगर 28 घटेगा तो ये दिक्कत हमें आ जाएगा। तो ऐसा हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे y का मान हम 10 ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 9 = 70, अब 50 घट जाएगा, कितना है -20, तो 5 × 4 = 20 -4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए उसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व करिए।
इस वाले को। ठीक, तो ये काम करिए आप, यहां से जो है -2 ले लिए तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 10। भाई -2 लिए हैं, y का मान -2 लिए हैं तो 5 दूना 10 हो गया, प्लस 10 हो गया 10 और ये कितना 8 7 56 हो जाएगा, 8 आ जाएगा इसका। ठीक, अब अगला लीजिए, मान लीजिए आपने y का मान 5 ले लिया, यहाँ 5 रखिए तो कितना आ जाएगा 5 25 और 46 में से 25 घटेगा कितना आ जाएगा 46 में से 25 घटा दीजिए, 6 में से 5 जाएगा 1 और ये जाएगा 21 तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक, अब आइए अगला लीजिए, अब मान लीजिए आप ले रहे हैं यहाँ पे y का मान 12 ले लिया, हम ऐसा ले रहे हैं कि कट जाए, आप वो भी कोई नंबर ले कि कट जाए आराम से आ जाए 1/2 में नहीं तो 12 5 कितना हो जाएगा 60 ही हो जाएगा। तो 46 में से 60 अगर हम घटाएंगे, देखिए वो माइनस में ही आएगा तो 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ पे कितना 14 तो 7 दूना कितना आ जाएगा 14 तो -2 आएगा। ठीक है, अब ये बन के आपका तैयार हो गया। अब इसी को ग्राफिकली हम दिखा देते हैं, इसी को ग्राफिकली हम दिखा सक देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही मेन पॉइंट है, आपको अभी यहीं से आपको सलूशन मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहां पे यहीं पे मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, ऐसे मैंने ग्राफ बनाया और ये x है, ये डैश है, ये y है, ये y डैश है। पहली बात, अब हम इस इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं तो इसका मतलब x पे जो हम 3 चल रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट चलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो x बराबर 3 है और y बराबर कितना हमको चलना है 5। 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे आएगा, आपको देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या आ गया, ये 3,5 है। दूसरा क्या है, x बराबर 10 और y बराबर क्या आ जाएगा 0, तो एकदम एग्जैक्टली यही मिलेगा 10,0 क्योंकि y एक्सिस पे हमको जाना ही नहीं है। ये 10 है, ध्यान दीजिएगा, ये 9 है, ये 8 है, 7 6 5 4। ठीक, अब देखिए, अब एक बार x बराबर क्या ले रहे हैं -4 ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब इधर कितना चले हैं 10 चलेंगे तो हम कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए थोड़ा सा लाइन बढ़ा लीजिए क्योंकि 10 तक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो इसका कितना रहा है, ये जो सेकंड वाले का है, इसका थर्ड वाले का जो है -4 और 10 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है यही बनेगा, तो ये क्या आ रहा है -4, 10। अब इसी तीनों लाइन को ध्यान से देखिए, इसी तीनों लाइन को मैं क्या कर रहा हूं, मिला रहा हूं। मिलाइएगा, ये यहीं पे था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक यहाँ पे यहीं पे मिला है आपका, और ये 3 है यहीं पे, ये हो गया। ये किस इक्वेशन का है, ये पहले वाले का है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5x + 7y = 15। देखिए ये आपको बढ़िया नंबर देगा, आपको जान लीजिए अंगद, अगर ये आ गया तो बढ़िया नंबर आपको देगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले को भी बनाते, x बराबर कितना है 8 है, तो y बराबर 2 है, -2 है, तो 1 2 यहाँ पे, तो अब ये कितना आ जाएगा 8 और 2, मतलब यहाँ पे बनेगा 8, -2। अब 3 और 5 है, यस का मान क्या है 3 है और क्या है आपका 5 है, यहाँ पे भी दोनों पे क्या आ रहा है 3, 5 ही बन रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट और मिल जाएगा आपको 3, 5 और एक क्या है -2 और क्या है 12 है, तो -2 ये है जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां से मैंने इसको आगे बढ़ाया
और यहाँ 11, ये 12 था। 2 और 12 था, इसका मतलब कहाँ आ गया आपका, ये जो है यहाँ पे -2 और 12, ये पॉइंट है आपका, ये वाला। अब हम तीनों लाइन को मिलाते हैं। तो अगर हम लाइन को मिलाने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट जो बन रहा है इसी तरीके से जाते हुए, ऐसे जाते हुए तो आपको जो है 8 वाला जो है ऐसे जो है, ये जो है ऐसे लाइन जाएगी। इसका मतलब ये आ गया कि जो पेंसिल का दाम था, ठीक है ना, 3 और 5, ये क्या आ गया, 3 और 5 यहां भी आ रहा है, दोनों जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पे कर रहा है, 3 और 5 पे कर रहा है। किस पे कर रहा है, 3 और 5 का। इसीलिए जो है पेंसिल का जो दाम है 3 रुपया है और पेन का दाम कितना है, 5 रुपया है, क्योंकि आपने पेंसिल का दाम कितना माना था, x रुपया, तो x हमारे पास कितना है, 3 आया है, और पेन का दाम आपने y माना था, तो ये क्या आया है, 5 आया है। देखिए ये आपका चेक, देखिए एकदम एग्जैक्टली आपकी बन गया है एकदम, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है इसमें आपको ग्राफिकली वाली में दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगता है तो फिर से ये वीडियो का लेक्चर जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इस पे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ये पूरा ग्राफ बनाना था, सॉल्व करना था। अब जो सवाल आएंगे, अब छोटे छोटे सवाल होंगे, वो एक एक नंबर में पूछेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं, वो देखिए आराम से आप लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन पढ़ रहा है, इसको ध्यान, पहले हमको मिटा लेने दीजिए इसको, क्योंकि नहीं तो फिर कहां लिखेंगे हम उसको। चलिए ये मिटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा दूंगा ना कि ये चीजें हैं, यहां से ये चीजें आती हैं, ताकि आपको पता चले, इसीलिए उसको मैं मिटा नहीं रहा हूं इतने को, ठीक है। अब देखिए चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन यही दिया हुआ है, दिया ऑन कंपेयरिंग रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2, ठीक। देखो फाइंड आउट द रिप्रेजेंट ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट आर पैरेलल या कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो क्या ये पैरेलल है, ये क्या है आपका, क्या है आपका कंसिस्टेंट है, मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं A1। अब देखिए यहीं से हम पकड़ेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा था, इसीलिए मैं लिख रहा था इसको A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर पैरेलल आएगा तो ये आना चाहिए, अगर कंसिस्टेंट आ रहा था A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों, मतलब संपाती अगर आ गया तो ये आएगा, अगर पैरेलल आएगा तो ये वाला कंडीशन आना चाहिए। चलिए तो हम इक्वेशन को लिखते हैं, 5x - 4y + 8 बराबर 0, और दूसरा है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो यहां से A1 बराबर क्या दिख रहा है, 5, B1 बराबर क्या दिख रहा है, -4, ठीक है ना, C1 बराबर क्या दिख रहा है, 8। यहाँ पे इसको देखिए A2 बराबर क्या दिख रहा है, 7, B2 बराबर क्या दिख रहा है आपको, 6, C2 बराबर क्या दिख रहा है, -9। चलिए अब इसको जो है क्या दिखाना है, चलिए यहाँ पे 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9 कहाँ आ रहा है बराबर, मान लीजिए इसको अगर हम काट ही दे रहे हैं, 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, 2 से काटें, तब 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/-9। अच्छा बताइए जब ये आ रहा है तो कैसे आप कर देंगे। पहला चीज जो है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब देखिए अब इसमें क्या पूछा हुआ, उसमें ये पूछा है पैरेलल है कि आपका है
कंसिस्टेंट है। देखिए तो ये जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 अगर आता है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, वैसे तो मैं सब लिखा दिया हूं, ये जब आ जाएगा कंडीशन, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, हमारे यूनिक है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको मैं लिख रहा हूं। अभी देखिए इसका क्या सीन है, इसके क्या मिलेंगे? आपके यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है ना? द लाइन रिप्रेजेंट गिवन बाय द इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, इसकी मिलेंगे। तो पहले वाले के क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए अब देखिए, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और इसका देखिए 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहां से देखिए तो a1 बराबर क्या है? 9 है, b1 बराबर क्या है? 3 है, c1 बराबर क्या है? 12 है, और a2 बराबर क्या है? 18 है, b2 बराबर क्या है? 6 है, और c2 बराबर क्या है आपका? 24 है। अब बताइए ये क्या आ रहा है? इसी पे तो आ रहा है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। दिखा दे रहा हूं मैं, यहाँ पे 9 अपान 18 हो गया बराबर 3 अपान 6 हो गया बराबर ये कितना है? 12 अपान 24 हो जाएगा। चलिए 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपको? ये जो इक्वेशन होगा कॉन्सिडेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉन्सिडेंट, मतलब उसको क्या बोलते हैं? संपाती। इसके जो है अगर ऐसे पूछता है कौन से सॉल्यूशन होंगे अलजेब्रिक में, तो इसके जो है इनफाइनाइटली आएंगे। जब तीनों बराबर क्या आ जाएंगे? इनफाइनाइटली आ जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूं, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगले वाले क्वेश्चन में यह है 6 प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0, और एक क्वेश्चन उसके नीचे है 2x माइनस वाई प्लस 9, ठीक है ना, बराबर 0। तीसरा है, तो ये क्या आ जाएगा? 3/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बराबर ये कितना आ जाएगा? सॉरी, ये ऊपर जो है 6 है ना, ये 6 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, अब नीचे क्या है? -1 है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ए भी है, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, बराबर 10/9 है। अच्छा, ये क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अंगद ध्यान दीजिए, अब देखिए इसको हम इसके अगर हमसे क्या है, आपको कंपेयर में क्या रहा? बराबर नहीं दिख रहा है, ये माइनस से माइनस कंसीडर, तो a1/a2 b1/b2 बराबर आ रहा है, लेकिन नॉट c1/, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या आपको समांतर हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत, आपको डाउट्स नहीं आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। नहीं, ऐसे नहीं उसको रिप्रेजेंट करना है, इसमें बताना है कौन संगत है कौन क्या है असंगत है। ठीक है, यही आपको बताना है, संगत या असंगत। तो इसको मैं मिटाता हूं, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे मैं देखता हूं। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो संगत असंगत पढ़ते हैं, मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पढ़ते हैं। तो अब इस पे हम ध्यान देते हैं कि इसका क्या पिक्चर होगा, क्या पिक्चर हम क्रिएट करें कि ये आपका आ जाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को हम लिख रहे हैं। तो हम जो है क्वेश्चन को पहले लिखेंगे। चलिए, 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसमें का 2 ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। तो पहला क्वेश्चन ये है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो 3x प्लस 2y
बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। ये पहला है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, आप देखिएगा मैं डायरेक्ट रखूंगा इसको, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसको पहले आप जो है इस तरीके से इसके पैटर्न में करिए ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो वैसे है, इसको सही पैटर्न में पहले कर लिए। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, इसको 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ऐसे इसको भी कर लीजिए, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसको 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए कंपेयर करा दीजिए, यहाँ पे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अब देखिए कौन सा, मैं पहले सब लिख दे रहा हूँ, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो इसको क्या लिख देंगे, 3/2 2/3 5/7, ये माइनस माइनस रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको हमने क्या किया, यहाँ पे तो a1 क्या है 2 है बाई 4 है, और ये क्या माइनस 3 अपान माइनस 6 है बराबर माइनस 8 अपान क्या है माइनस 9 है। अब बताइए ये क्या आपको एक को बराबर दिख रहा है, a1 नॉट इक्वल टू a2, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नहीं है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पहला वाला होगा। तो पहले वाले में क्या दिया हुआ है आपको, पहला क्या है, आपको ध्यान से देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है पहला। पहला वाला क्या है आपका, संगत है, संगत मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोलिए इसको, ठीक। तो ये आ गया। तीसरे वाले में क्या है आपका, असंगत कैसे है, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, अब बराबर क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा बराबर माइनस, इसको हटा दीजिए 8 अपान 9। तो किसके रूप में दिखा है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका असंगत हो जाएगा, मतलब इनकंसिस्टेंट, असंगत इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे, ठीक है। अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। चलिए अब अगला वाला है, ध्यान दीजिएगा, कहां पे जीरो कैसे आया है, ये 8 है बाबू, ये 8 है, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, आपने पूछ लिया है, बहुत अच्छी बात है कि आपने पूछ लिया, क्योंकि कंफ्यूजन डाउट्स रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें टोटल 5 थे, पांचों आप अब इसी तरीके से आप लगा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 4 देखते हैं। 4 में क्या करना है, ग्राफिकली बताना है आपको कि आपको अगर इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट आता है मतलब अगर ये वाला आ जाएगा, क्या आएगा, ये क्या है आपका कंसिस्टेंट है, संगत। अगर संगत आता a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अगर आता है तब हम उसको ग्राफिकली दिखाएंगे। अगर इनकंसिस्टेंट आ गया, क्या आ गया, अगर इनकंसिस्टेंट आएगा तो उसको ग्राफिकली हमको इसमें लिखा इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन इज ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट आएगा तब हम उसको ग्राफिकली दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो हम इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन इस पे भी बन जाएगा, ठीक है ना। अब ग्राफिकली भी मैं बता देता हूं ताकि इधर का जो पिक्चर है सब क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटाता हूं यहां से, ध्यान दीजिएगा। तो संगत और असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप जानते ही हैं। कंसिस्टेंट किसे कहते हैं अंगत, जो संगत होता है, और असंगत उसे कहते हैं जो इनकंसिस्टेंट होता है। तो आइए हम देखते हैं, ये संगत है, ये असंगत है, ये क्या आश्रित जो है संगत है, आपका डिपेंडेंट है। अब देखिए क्वेश्चन यही दिया हुआ है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो दिया है x प्लस वाई बराबर 5,
ये ना, और एक दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 5। इसको x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब 2x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। चलिए इसको a1 x इसी के रिस्पेक्ट इसको क्या है a1 अपान a2 बराबर क्या है, सीधे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ठीक समझ जाएंगे ना। तो 1/1 बराबर इसके हिसाब से मैं लिख रहा हूं। तो यहां पे क्या है, ये a1 है, ये a2 b1 है, ये क्या है c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये क्या है आपका c2 है। तो a1 अपान a2 होता है तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, और b1 अपान b2 बराबर 1/2 हो जाएगा। c1 अपान c2, तो c1 क्या है आपको -5 है, और c2 क्या है आपको ये भी -5 है, तो ये कैंसिल। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/1। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, और ठीक है ना, ये बराबर आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान देंगे आप, ये सॉरी ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहां पे 10 है, क्या है 10 है, ठीक है ना, सॉरी। तो यहां पे 10 जब आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा 1/2 आ नहीं जाएगा। चलिए अब ये आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। अब ये चीज आपका पिक्चर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं यही चीज जो है ग्राफिकली मैं बना के दिखा देता हूं, इस चीज को ग्राफिकली बनाना है, क्योंकि तो यहाँ x प्लस वाई बराबर जो है 5 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या लिखेगा 5 माइनस वाई लिख दीजिए, ठीक। और एक इक्वेशन को आप बना लीजिए, दूसरा क्या था 2x, तो 2x बराबर जो है 2y प्लस 10 लिख दीजिए, 1 मिनट 10 माइनस 2y कर लीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 2y अपान 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई यहां से भी आ गया और वहां पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों क्या है आपके संपाती हैं, ठीक है ना, कंसिस्टेंट है। इसको अगर हम लाइन बनाएंगे तो दोनों जो है रेखा एक कप आएगा। अब देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है आपका। x और y हो गया, स्कूल जाना जरूरी है शाबाश, बहुत सही कि आप जो है इतना डेडिकेटेड हैं स्कूल जाने के लिए। देखिए y का मान अगर y का मान अगर 1 रखते हैं तो इसका क्या आएगा 4 आएगा, और y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा x का मान। अगर y का मान हम क्या रखते हैं, अगर 3 रखेंगे तो ये क्या आएगा 2 आएगा। उसी तरीके से इसका भी आएगा, ध्यान दीजिए, उसी तरीके से इसको भी देखिए, ये x है ये y है, तो अगर ये 1 रखेंगे तो ये 4 आएगा, तो इसको भी यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो ये 3 आएगा, और इसमें रखेंगे तो आ जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी तरीके से अब इसी को लाइन को यहाँ पे दिखा दीजिए, तो टोटल जो है मैक्सिमम कितने हमारे 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारा पॉजिटिव नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलिए 4 है तो 4 और यहाँ पे 1 है, 4 कामा 1 हो गया। सेकेंड वाला क्या है 3 और 2 है, तो x 3 है और ये क्या है आपका 2 है, 3 2, और क्या है आपका 2 और 3 है, तो 2 और 3 है, 2 कामा 3 है। अब तीनों लाइनियां जब एक पे हैं, देखिएगा तीनों जब लाइनियां एक पे हैं, ये मतलब ये वाला जो तीनों बन रहा है एक ही लाइन बनेंगी। तो ये क्या था आपको x प्लस वाई बराबर 5 था पहले के लिए। अब दूसरा वाला भी बनाएंगे तो इसी पे आएगा, क्योंकि यही सेम है, तो इसी पे लाइनिया पे उसको जब मान लीजिए एक ऐसा है तो एक को ऐसे दिखा दे रहे हैं, तो ये जो आएगा आपको क्या आ जाएगा
x प्लस वाई 2x प्लस 2y बराबर 10। इसका मतलब ये आपका आ गया नो सोल्यूशन, क्योंकि भाई जो पैरेलल है सॉरी जो है अपर इंफिनिटी में मिलेंगे, क्योंकि a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 ये एक तरीके से। हाँ, अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ जाता तब हम उसमें लगा देते। तो ये आपको ग्राफिकली भी बताना है। अगर आपको किस पे आ जाएगा, अगर आपको कंसिस्टेंट आता है तब होगा। ये आश्रित कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है आपका, संगत है। ये क्या आपका असंगत है आपका, ठीक है ना। a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान a1 अपान a2 आ जाए, अब b1 अपान b2 आ जाए, लेकिन c1 अपान c2 अगर नहीं आए तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। लेकिन अगर शुरू में a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो क्या हो जाएगा, ये भी संगत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, असंगत होगा। तो इसको आप ध्यान में देखते हुए रखते हुए आप लगाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं सब इसी तरीके से आपके लगेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ये है, देखिए इसको जो है अब मैं मिटाता हूं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बगीचा है, क्या है, बगीचा है। बगीचा जानते हैं ना, चलिए तो दिया हुआ है half the parameter of rectangle garden whose the length is a 4 meter more than the width is a 35 meter, find the dimension of garden। तो मान लीजिए विड्थ जो है WID क्या लिखा हुआ है, विड्थ लिखा है ना TH, इसको हमने x मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया गार्डन, और लेंथ हमने क्या मान लिया, लेंथ y मान लिया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिख दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम मान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी यहां से तो हमने सपोज किया है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने सपोज किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार यहां लिखेंगे जो, तो y माइनस x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि गार्डन, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, फिर अगला जो है विद द लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ इज ए 36, मतलब y प्लस x बराबर 36, और इसको 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब y माइनस एक्स बराबर, ये कितना आ गया, y प्लस एक्स बराबर, तो यहां से अगर मैं देखूं कि इक्वेशन 1 से, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस x आ जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। ग्राफिकली मेथड से मैंने इक्वेशन बना दिया है, अब ग्राफिकली मेथड से इसी को आइएगा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहां से जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे y बराबर अगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो y बराबर अगर आप x बराबर अगर 1 रखते हैं 1, और y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अरे भाई x बराबर 1 रख रहे हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो y बराबर 5 आएगा, तो यहाँ पे आएगा। और अगर मान लीजिए x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2, ध्यान दीजिएगा, x बराबर अगर 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या कर रहे हैं। x y पहले वाले के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो x का मान जो है हमने क्या वहां पे रखा है, 1 रखा है, तो y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर x का मान 2 रख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। x का मान अगर 3 रख रहे हैं तो 4 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जो है एक यहाँ पे आ गया 1,5 और 2,6, अगला जो है यहाँ पे आ जाएगा 3,7, ये पहले वाले का हो गया। तो इसको ऐसे आप मिला दीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हाँ ठीक।
अब अगला देखिए, दूसरा वाला जो इक्वेशन है आपको ये वाला है, तो y प्लस एक्स एक तरफ कर दीजिए उसको, तो y बराबर के कितना आ जाएगा 36 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहां से x और y आप देख लीजिए, एक और बना लीजिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर x बराबर अगर आप 0 रखते हैं तो क्या आएगा, x बराबर अगर यहां से 0 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा 36 आएगा। अगर y बराबर अगर आप 0 रखते हैं, एक बार y बराबर 0 रखिए कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक। 2 हो गया। और एक जो है x का मान 16 रख दीजिए, x का मान 16 रखिए, तो y का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को इस पे ग्राफिकली दिखाना है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पे खाना थोड़ा सा जो भी लिया है थोड़ा देखिएगा इसमें। तो 0 और 36 है, तो y के मान क्या है आपका 36 है। मान लीजिए कहीं आ रहा है यहाँ पे 0,36 ऐसे आगे, इसका मान लीजिए यहाँ पे आ जा रहा है क्या, और इसका x का मान क्या है 16 है और y का मान क्या है 20 है। मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है आपका कितना 16 है, ये मान लीजिए काउंटिंग में 20 यहाँ पे हम मंगा दे रहे हैं, एक एज्यूम कर ले रहे हैं, यहाँ पे आ गया आपका, इसको आगे आप बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करिए, एक तो ये आ गया आपका यहाँ पे है, ये कहाँ है यहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा सा, ये सेंटर पे ये कितना, ये यहाँ पे, मतलब ये जो लाइन बनेगी इसी पे आना चाहिए, ये वाला लाइन, ठीक है ना। थोड़ा सा एग्जैक्टली ये बन नहीं पाया है, यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो जो इंटरसेक्ट करेगा वो किस पे करेगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये 16,20 पे करेगा, कितना 16,20 पे ही करेगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें यही हो जाएगा, विड्थ आपका कितना हो जाएगा, लेंथ इसका 20 हो जाएगा और विड्थ कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा एग्जैक्टली बन नहीं पाया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब कहिए तो मैं सॉल्व करके इसको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। आप इसी तरीके से y माइनस एक्स बराबर 4 दिया हुआ है और y प्लस एक्स जो है वो कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। इसी को सॉल्व कर लीजिए। अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, और 36 और 40 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा। तो अब y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब वही चीज मैं निकाल रहा हूँ, और y का मान जो है इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ये 1 है ये 2 है, तो इक्वेशन 1 में रखिए। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y का मान 20 और माइनस x बराबर 4, x को इधर कर दे, इसको इधर करिए, 20 माइनस 4 बराबर x, ये कितना आ जाएगा 16, x बराबर क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आ गया। अब इसका मतलब ये 16,20 पे ही इंटरसेक्ट करेगा आपका, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन यही हो जाएगा। तो वही पूछा हुआ है कि इस पे जो आपका लेंथ है आपका कितना हो जाएगा, लेंथ आपका 20 हो जाएगा और विड्थ जो है आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज आपको वहां पे मैंने माना था, विड्थ x माना था और लेंथ हमने 20 माना था, ठीक है ना। तो ये जो है चीजें हैं आपके आ गई, ठीक है ना। अभी जो है जो क्वेश्चन है आपका मैं पीछे बता चुका हूं, देखिए बात मत करिए आप लोग। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 6 is equal to 0, write an other linear equation, ठीक है ना, वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म इज। आपको जो है इंटरसेक्टिंग बताना है, पैरेलल लाइन बताना है, और क्या बताना है कोइंसिडेंट लाइन बताना है। इंटरसेक्टिंग मतलब ये हो गया, आपको ये दिखाना है कि एक अलग अपने पास से a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। पैरेलल में आपको a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। चलिए इसमें सब क्या हो जाएंगे इक्वल, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 c1 अपान c2। चलिए कम से कम इतना तो आप लोगों का रेडी हो गया है। मतलब इंटरसेक्टिंग मतलब वो क्या होता है प्रतिच्छेदित करना, हिंदी में बोलें सुमित,
अंगद। प्रतिच्छेदित करना, पैरेलल मतलब क्या हो गया, समांतर, ठीक है ना। कंसिस्टेंट लाइन मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ, एक ही लाइन पे सब मिलेंगे आपको, ठीक। अब देखिए, तो इसका मैं क्या करता हूं, तो एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 6, और एक और मैं बता देता हूं 4x प्लस 3y, ठीक है ना। चलिए 4x प्लस हम बना देते हैं, तो 6y रखिए। नहीं, अगर 6y रखेंगे तब तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। हम क्या ले रहे हैं, सर एक रख दीजिए 8। 2x प्लस 4y माइनस क्या ले लें, अगर हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 6 ले रहे हैं, ठीक। और एक ध्यान दीजिएगा, हाई जो है आपका 8 है। सर वहाँ भी 8 कर दीजिए। हाँ, कहाँ पे, यहाँ जो आप, हाँ यहाँ पे क्या है, 8 है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसको इंटरसेक्टिंग बताना है। हाँ, तो ये हम अपने पास से, कोई जरूरी नहीं है आप यही लिखिए, आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। तो हम, हाँ, a1 अपान a2 बराबर क्या दिया हुआ है, 2 अपान 2, और b1 अपान b2 बराबर 3/4। बताइए कहाँ है आपको, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। नहीं, काटना उतना नहीं है, बताना भी है ग्राफ पे। नहीं, ग्राफ पे नहीं बताना है, बस ये दिखाना है आपको। ये दे देगा तो 5 नंबर में देगा, देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो 5 नंबर में देगा आपका, ठीक। ठीक है, इजी हो तो एग्जाम में पता चलेगा ना इजी है कि क्या है, देखेंगे। अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वो दीजिएगा मिटाने वाला, ठीक। ये पहला हो गया, किसका, ये इसका हो गया, ठीक। अब इसका भी, इसका बाकी है, मतलब पैरेलल का कोएफिशिएंट का बाकी है, तो उसका भी मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, अब हम देखते हैं समांतर के लिए क्या करें। समांतर के लिए हम क्या करेंगे, दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8। अब यहां पे आप लिख दीजिए, चलिए 4x प्लस 6y माइनस 6 लिख दीजिए। इधर देखिए, बात मत करिए। अब देखिए कंपेयर कराइए, तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। तो हाँ, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 आ गया। क्यों, क्योंकि देखिए 2 अपान 4 बराबर 3 अपान 6 बराबर माइनस 8 अपान माइनस 6, तो 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू, अब ये 4/3, नहीं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो बराबर आ गए। इसका मतलब ये हो गया पैरेलल के लिए हो गया, ठीक। अब अगला हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए आप आराम से। और एक इनकंसिस्टेंट होगा, नहीं, पैरेलल वाला, अभी ये इसमें खाली कंसिस्टेंट लाइन बताना है। अब देखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अलग बात है, इसमें जो पूछा वो बताइए, ठीक। अब देखिए, इसी को हम मिटा देते हैं, अब आगे देखते हैं इसी में। अब अगला जो है हमको बताना है कंसिस्टेंट, ठीक। तो यही हम मिटाते हैं, क्योंकि हमको इसी से सेट करना है। तो हम लिख दे रहे हैं 4x प्लस 6y माइनस 16, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब यहां से हम क्या लिख देंगे, सारे जो है, अब देखिए 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/16 माइनस माइनस। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे, मतलब 2 2 2 आ गया। इंप्लाइज दैट 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये तीनों मैंने दिखा दिया। अब a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 आ गया आपका। तो ये टोटल जो हो गए आपके क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है ना, ये वाले हो गए आपको। एक ही जो इक्वेशन था उसी में आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना, मतलब प्रतिच्छेदित लाइन, समांतर और कोएफिशिएंट ये दिखाना था आपको। एक ही एक इक्वेशन दे देगा, कोई जरूरी नहीं है यही है, कोई दूसरा भी इक्वेशन दे सकता है, और उसके साथ आपको इंटरसेक्टिंग, पैरेलल लाइन, कोएफिशिएंट तीनों जो है आपको अपने तरफ से ड्रा करना है। आप ये मत करिए कि आप कुछ मत करिए, यहाँ पे 8 लिख दिए, यहाँ 12 लिख दिए, यहाँ 32 ले लीजिएगा, तब भी आपके बराबर आ जाएंगे, वही आएंगे, ठीक है ना।
तो हम ये नहीं कह रहे कि जो हम बता रहे हैं यही होगा, इसके अलावा भी हो सकता है। आप कोई दूसरा नंबर, लेकिन ऐसा रखिए कि 1/2 मतलब जो भी आए, चाहे 1 1 नहीं आ जाए। आपका मन किया ना तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -8 ले लीजिएगा, तो 1 1 आना ही जाएगा सब में, तभी बराबर हो जाएंगे। वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि रटना है कि जो गुरु जी बताए एकदम वही लिखना है। अपने हिसाब से जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे तब तक दिक्कत रहेगा, ठीक है ना। और देखिए, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, ठीक है ना। और शिक्षा एक ऐसा शेरनी है जो इसका दूध पिया है वो हमेशा आगे ही बढ़ा है। शिक्षा ऐसी चीज है, इसमें कोई बंटवारा नहीं होता है। शिक्षा ऐसी चीज है जिसमें कोई बंटवारा वगैरह नहीं होता है। अगर आपके पास 2 रुपया है ना तो आपके भाई का भी हिस्सा है, लेकिन ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, किसी का हिस्सेदारी नहीं होती है। समझ में आ गया? यस सर, कोई हाँ, तो इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। हाँ, अब थोड़ा दोस्ती यारी भूल जाइए, पढ़ाई करिए कि बोर्ड का एग्जाम आ गया है। समझ में आ गया? हाँ, नहीं तो वही दोस्त बाद में बात कहेंगे आपको कि भाई यार तुम तो नंबर में नहीं पाए हो। बढ़िया, देखो आपको ही पता नहीं है, ऐसे ऐसे गुप्त पड़े हुए हैं आपके सवालवा घूमेंगे, लेकिन रतियम जाके पढ़ते हैं, आपको दिखावा करेंगे कि हम घुमक्कड़ हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा पता चलेगा 93% पाए हैं, आप कितना पाए हैं? 76 पे लटके हुए हैं। 76 बहुत ज्यादा आ गया। ठीक है ना, 76 बहुत ज्यादा आ गया। जब पढ़ेंगे नहीं तब 76 बहुत ज्यादा आ गया। पढ़ेंगे। चलिए अगला देखिए दिया है, लड्डू नहीं समोसा क्योंकि आलू चाहिए। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, समीकरण जो इक्वेशन है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 एंड 3x + 2y - 12। x + y नहीं, x - y है, ध्यान दीजिएगा। x - y + 1 = 0 और 3x + 2y, ठीक है ना, -12 = 0। ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट द वर्टेक्स, हाँ, वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड x एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो इसमें क्या आपको बताना है? एक ट्रायंगल बता के दिखाना है आपको। क्या दिखाना है? एक ट्रायंगल बना करके, ठीक है ना। तो ध्यान से आप देखिए इस इक्वेशन को, क्या लिखा हुआ है? x - y + 1 = 0, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा? x बराबर आप लिखिएगा, ध्यान दीजिए, y -1, ठीक है ना। ये इसके लिए है, और यहाँ पे इसका लिखिए 3x + 2y = 12। तो अगर यहां से हम 3x = 12 - 2y, x बराबर, बात नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ये 3 हो गया, ठीक। अब चलिए, तो इसका यहाँ पे एक ग्राफ बना लेते हैं। देखिए, इतना बार हम ग्राफ बना देंगे, बता देंगे आपको कि याद रहेगा। ऐसे ही इसका भी खाना बना लीजिए आप। सर 4 बनाना काफी है। नहीं, 4 नहीं, 3 ही रहेगा तो हो जाएगा। x y x y, यहां तक आप लोगों का पिक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जब ये उधर जाएगा, ठीक। पहली चीज हो गया। अगर x का मान हम 1 रखते हैं, x का मान 1, तो y का मान क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ये जब उधर जाएगा 2 नहीं हो जाएगा। अगर x का मान 2 रखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए, इसका अभी यहीं पे हम बना देंगे ट्रायंगल जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में। फिर यहां से देखिए, अगर मैं x का मान 2 रखता हूं, क्या रखूं? 2 अगर रखूं तो कितना हो जाएगा? 36। नहीं, एक काम करिए, x ध्यान दीजिए आराम से। अगर हम क्या कर रहे हैं, x का मान 4 रख रहे हैं, ठीक है ना। 4 3 12, ठीक है ना। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या? y बराबर यहाँ 0 आ जाएगा। फिर अगर हम x का मान जो है 2 रख रहे हैं, x का मान 2, 3 दूना 6,
ठीक है ना, क्या 3 गुना 6। अब वहां से क्या आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, अब हो जाएगा। अब x का मान अगर हम 0 रख रहे हैं, x का मान 0 रख दीजिए, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये इसके नीचे आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सही वाला नहीं समझ में आया। अरे भाई x बराबर 4 रखा आपने यहाँ पे 4 3 12 हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक। और क्या बचा, देखिए x बराबर 4 बराबर 12/2i/3। ये 4 3 12 हो गया, 12 माइनस 2i, तो 12 से 12 कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 नहीं, जब उधर कुछ बचा ही नहीं है, तो यही तो मैं लिखा हूं यहाँ पे। x की जगह x बराबर अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 12 माइनस 2i/3, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, और 12 माइनस 2i/3, ठीक है ना। 1 मिनट, हाँ ये उधर मल्टीप्लाई कर दी है ना। अब इसको 12 को इधर लाइए, तो 12 तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है -2i, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा y = 3 आ जाएगा। देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज है आपका। सर 0 रखे तो हाँ अगर हम x का मान 0 है। x का मान अगर हम 0 रख रहे हैं, 0 रखिए तो ये इधर जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये भी देख लीजिए, x बराबर अगर आप 0 रख रही हैं, तो 0 बराबर 12 माइनस 2i/3, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये जब इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 12 बराबर -2i। 2i हो जाएगा। नहीं, ये इस 2i को उधर भेजे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, 6 नहीं आएगा, y बराबर 6, तो वही मैं रखा हूँ यहाँ पे। माइनस हट जाएगा। अरे भाई ये जब ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, बात मत करिए नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा बाबू, ठीक है। हाँ अब देखिए, देख रहे हैं आप लोगों को अच्छे से हम क्या कर रहे हैं। अब जब टेस्ट होगा तब पता चलेगा असली, दूध का दूध पानी का पानी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ग्राफ वाला, देख लीजिए, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ध्यान दीजिएगा, y डैश है, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन के लिए हम देख रहे हैं x बराबर क्या है, यहाँ पे 0, y का मान क्या है 1 है, तो 0 और क्या हो गया 1 हो गया इस कोऑर्डिनेट के लिए, और x का मान 1 है तो y का मान कितना है आपका 2 है, x का मान 1 है तो y का मान क्या है यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ तो 1, 2 हो गया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहां है वहीं पे बनाइएगा। फिर उसके बाद क्या है आपको 2, 3 है, तो ये 2 है और ये क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए इस लाइन को हम मिला रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ये क्या है 1 है, तो ये जो आ जाएगा 1 से ही गुजरेगा, ठीक है, -1 से, ठीक। इधर क्या है 1 2, हाँ जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये 1 2 3, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट वाला जो है आपको क्या दिया 2, 3 ही है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका, ठीक। फिर इसका देखिए, ये क्या है आपका 4 है, 1 2 3 4, और वहीं पे है, तो क्या है 4, 0 हो गया। अरे भाई अभी हाई दोनों लिखे ही नहीं है, तो जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवा दे रहे हैं। 2 और क्या है आपका 3 है, यही है आपका, ठीक है ना, तो एक इसका भी है, ये 2 3 ही आएगा आपका, अभी देखिएगा। लेकिन अभी देखिए वहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो लाइन, ये तो, और एक क्या है, ये क्या है आपको 0 और 6 है, तो 0 यहीं पे है, x एक्सिस पे, 6 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, 1 2, अब 3 क्या हो गया 3 4 5 6, यहीं पे है आपका। अब ये यहाँ से ऐसे होते हुए, ठीक है ना, हाई देखिए
हाँ वो सही है। ये 4 है, ये क्या है आपका 3 है, थोड़ा दूर ठीक है ना। अब हो गया, बनाना पड़ेगा। और क्या। स्केल से बनाना। अब देखिए यही कहा है उसको सेट कर दे, मतलब छायांकित कर दीजिए ये वाला, ठीक है ना। तो आप देखिए ये देखिए ये क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है। शो करना पड़ेगा ये चीज। हाँ लिखना पड़ेगा ना, ये लिखिएगा ये वाला, ये है ना 3x plus 2y 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये वाला जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक। अब देखिए पहली चीज ये हो गया, दूसरा चीज ये हो गया कौन कौन सा आपको जो है कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ये भी तो देखना है, ठीक। अब एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये अरे भाई ये x एक्सिस पे यहाँ पे है, ये ट्रायंगल यहाँ ये बन रहा है ना, तो ये भी साइडेड होगा, ये वाला वो पूछा ना वर्टेक्स कितना होगा, तो यही ट्रायंगल की और कौन ट्रायंगल बन रहा है, x जो ट्रायंगल बन रहा है x और y एक्सिस पे बनेगा ना। 2,3 बन रहा है। हाँ एक 2,3 है, -1 बन रहा है और एक जो है ये -1 और यहाँ पे 0 है, -1, 0 है, एक जो है 4, 0 है। और एक और नहीं नहीं, और कोई ट्रायंगल बन रहा है तो 3 से ज्यादा कहाँ बनेगा आपका, ये आपका बन के तैयार हो गया आपका, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर से, फ्रॉम फिगर जो आपको हमको वर्टेक्स मिल रहा है वो क्या है 2,3 है, -1, 0 और 4, 0 है। तो ये टोटल जो है आपके क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर का। अब इसके बाद ये जो है एक्सरसाइज जीवन लीला समाप्त है। अब आगे आइए, अगला वाला जो आपका प्रश्नावली है, क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है 837, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ओके धन्यवाद। 4 बजे से है ना आज कोचिंग? हाँ 4 बजे से है, चलिए हाँ कोचिंग आज 4 बजे से है। चलिए तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो हमको पढ़ना है जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, और हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो हम इसी को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन में बताऊंगा आपको सब हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि वाला, ठीक है ना, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे ना तो मैं चैलेंज दे रहा हूं, एक देखिए, या तो आपको इस चैप्टर से बात नहीं, इस चैप्टर से या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन, यस सर, कोई ना कोई एक देगा। एलिमिनेशन सर इजी है सर। अरे सब्स्टिट्यूशन में भी हो जाएगा। देखिए मैं दिखा दे रहा हूं कैसे आप लगाएंगे, क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है ना। अब इसको हम लगा रहे हैं, कौन सा दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए मैं सुमित और अंगद जी आपके लिए मैंने लिख दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि आप लोग हिंदी, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों जानिए आप लोग, ठीक है। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं सॉल्यूशन में, इसको इक्वेशन 2, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहां से आप देखिए तो क्या लिखेंगे, x बराबर 14 माइनस वाई, वाई को हमने क्या किया उधर भेज दिया, इसको क्या मान लिया इक्वेशन 3। तो अब लिखेंगे इक्वेशन 3 वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 3 की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं। तो x का मान क्या है 14 माइनस वाई बराबर 4।
अब वाई वाई क्या हो जाएगा, 14 को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा 2i बराबर 4 माइनस 14, तो ये क्या आ जाएगा -10 माइनस 2i, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, Yes, sir. 2i बराबर 10। देखिए स्टेप बाय स्टेप चले, y बराबर 10/2, तो क्या आ गया 2 5 10, y का मान क्या आ गया 5 आ गया। Yes, sir. ठीक, अब यही y का मान इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में रख दीजिए आप, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो पुटिंग लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट y बराबर 5, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो y का मान x प्लस 5 बराबर 1, इसको उधर भेज दीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब सर y की वैल्यू पे जो है 5 रखेंगे किसी भी वैल्यू। हाँ हाँ, चाहे इसमें रखिए इसमें किसी में रखिए, बात वही आएगी आपकी, ठीक है ना, समझ में आ गया। Yes, sir. एक मिनट रुक जाइए, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो जब ये उधर जाएगा, देखिए थोड़ा बहुत गलती हो रहा था, ये उधर 14 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 9, x बराबर 9। आपने कहा सर इसमें हम रखिए, तो इसी में रख दीजिए x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस 5 बराबर 4, तो ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा 9, x बराबर क्या आ गया 9, तभी तो सही है। देखिए चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, आपका वैल्यू वही देगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी क्वेश्चन है इसी तरीके से आप लगाए, मैं गारंटी दे रहा हूं एकदम सही होगा आपका, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आगे आइए, चलिए इसी से हम जो है हम एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। यही क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन आप देखिए, अब देखिए इसी को एलिमिनेशन से हम लगा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सब मिटा रहे हैं, इसको हम जो है सब मिटा रहे हैं, बस यहीं पे हम एलिमिनेशन लिख देंगे। एलिमिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं अंगद? प्रतिस्थापन विधि तो यही है, एलिमिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? विलोपन विधि। बहुत सही, वेरी गुड। चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब। अब देखिए इसी को हम एलिमिनेशन मेथड से लगाते हैं। अब देखिए इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी इक्वेशन में हम गुणा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी में भी हम गुणा नहीं करेंगे। इधर देखिए हम क्योंकि आप देख रहे हैं, क्योंकि x और y दोनों आपके सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अगर हमने ऐड किया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो 14 4 कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ भी प्लस लिखिए, यहाँ भी प्लस, तो हाई प्लस 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 2x हो जाएगा, और हाई जो है कैंसिल आउट, प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 2x बराबर जो है 18, तो x बराबर क्या है 9। अच्छा ये बताइए, यही तो इसमें भी हम लाए थे, x बराबर 9 नहीं लाए थे, लाए थे ना। अब देखिए, अब लिखिए पुटिंग x बराबर 9, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो x अब क्या है, x का मान क्या है 9 प्लस y बराबर 14, इसको उधर दे दी, y बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस 9, 9.14, y का मान क्या आ गया 5 आ गया। यही दोनों आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी टाइप का। सब्स्टिट्यूशन वाला बता दीजिए। हाँ, प्रतिस्थापन विधि, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बता दिए हैं, एलिमिनेशन मेथड बता दिए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं एलिमिनेशन पे और सब्स्टिट्यूशन पे भी बता रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन उन्होंने कहा कि सर और बता दीजिए, दूसरे थोड़ा सा डिफरेंट रहे। चलिए
तो मैं दिखा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन और भी है हमारे पास जिसको हमको बताना है, तो वो भी देख लिया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो उसमें हम देखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से उसको भी हम देखेंगे। हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ये एक्सरसाइज 3.3 का है क्योंकि उसमें दोनों पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिए। रुक जाइए, बस हो ही गया है ये वाला क्वेश्चन। चलिए, क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 और एक क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि, दोनों से हम लगा के आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना, तो पहले हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां से आप क्या करिए, फ्रॉम, यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 से हम देखते हैं कि x बराबर क्या लिख दे 5 माइनस वाई। इक्वेशन आप इसको 3 मान लीजिए। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू जो है, इक्वेशन 3 द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट, इसी में पुट कर दीजिए ये वैल्यू का। तो ये 2 है, x का मान क्या है 5 माइनस वाई है, माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करिए तो 10 हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4 आ गया। अब 3 2 कितना हो गया आपका 5 माइनस 5y बराबर 4। देखिएगा अगर तनिको गड़बड़ी हुआ तो आंसर नहीं आएगा। 5 दूना 10 माइनस 2y, आइए 3 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, इसको उधर कर दीजिए। ठीक है ना, देखिएगा 2 सही लिखे हैं ना, हाँ 2x माइनस 3y बराबर 4। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर तनिक भर क्वेश्चन गलती होगा तो आंसर नहीं आएगा आपका। इसको उधर करिए, तो ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा माइनस 5y बराबर माइनस 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6/5। अब इसी वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो आप लिखिए y बराबर 6/5 पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। चलिए उसमें रखिए आप। तो अगर लिखते हैं x प्लस वाई, y का मान क्या है 6/5, नहीं 6/5 है बराबर 5। तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इधर भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप पहले 5x लिखिए, आप फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि जब तक, अब देखिए पहले इस काम करिए, इसका इसमें गुणा करिए। 5x प्लस 6/5 बराबर 5, तो 5 25 हो जाएगा। 5x प्लस 6 बराबर 25, इसको उधर भेजिए। 5x बराबर 25 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा 5x। तो x बराबर क्या आ जाएगा 19/5। ये आपका आंसर आ गया। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, इसी को एलिमिनेशन मेथड से भी बता देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि जिसे कहते हैं। तो हम लिख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो एक काम करते हैं, हम चाहे इस इक्वेशन चाहे x वाले चाहे y वाले किसी एक वेरिएबल को बराबर करेंगे। ऊपर वाले को क्या करिए, हम 2 से मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा ना। चलिए, तो इसमें हम 2 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो वहां लिख दीजिएगा। तो यह आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हाई माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 2 कितना हो जाएगा 3 2 5 5 y। अब 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा 6/5। अच्छा बताइए, यहाँ पे तो वही लाए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब ठीक है ना, देखिए इसीलिए मैं मिटाया नहीं हूँ इस चीज को।
क्योंकि यहाँ दोनों साथ में मैं लिख रहा हूं। चलिए अब क्या कहते हैं, y का मान फिर यही कम, y बराबर 6/5 पुटिंग दी वैल्यू इक्वेशन 1, यही चीज ये फिर करेंगे, फिर वही लिखने जा रहे हैं हम फिर से। तो लिखने की क्या जरूरत है, फिर ये इतना उतार दीजिएगा उसके आगे। Yes, sir. समझ में आ गया। ऐसा तो ये जो है आपको सब्स्टिट्यूशन और जो है एलिमिनेशन मेथड दोनों हो गया आपका। मतलब ये आपका है प्रतिस्थापन विलोपन प्रतिस्थापन विधि, और वो है विलोपन ये क्या है हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि। यही दोनों आपके सिलेबस में है आपका, ठीक है, समझ में आ गया, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम शब्दावली वाले क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, सॉल्व 2x प्लस 3y बराबर 11 एंड 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y बराबर mx प्लस 3। स्ट्रेट लाइन का जो फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस 3 होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये दे दिया हुआ है, इसमें m का मान, तो x और y का मान आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट, उसमें जैसे क्वेश्चन में जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही दिया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लगा रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये इक्वेशन दोनों हमने लिख लिया, ये 1 है, ये क्या है आपका 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ से इसको 2x और ये क्या होगा, इधर चला जाएगा तो 11 माइनस 3y, x बराबर क्या 11 माइनस 3y बाई 2 हो गया। अब इसी का इक्वेशन 3 वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2 वी गेट, इसी में पुट कर दीजिए। x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर जो है 11 माइनस 3y बाई 2, यही दिया हुआ है ना। और फिर क्या है यहाँ पे माइनस 4y बराबर माइनस 24, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही डायरेक्ट। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, 11 उधर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस, ये भी है ये भी, तो क्या आ जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11, तो कितना है 4 1 5, ठीक है ना, 2 1 3 माइनस 35 माइनस 7y, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखिए यहाँ पे, y बराबर 5 पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक। तो इसमें रखिए 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11, तो 5 क्या है 15, 2x बराबर 11 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा माइनस 4, 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 4, 1 मिनट, हाँ माइनस 2 आ गया। अब जो है ये जो इक्वेशन है आपको, अब इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन 5, या पहले ही मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ पुटिंग दी वैल्यू y बराबर कितना है 5 और x बराबर माइनस 2, ठीक है, इन इक्वेशन 5 वी गेट। तो y बराबर mx प्लस 3, y का मान क्या है आपका 5 बराबर x की वैल्यू क्या है माइनस 2 m प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3, इसको इधर भेज दीजिए, 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस 2m आ जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बराबर m, ये माइनस उधर नहीं रहेगा ना, तो m की मान क्या आ गया माइनस 1 आ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब आगे आइए, अब जो है हम शब्दावली पे चलते हैं, ठीक है।
जो हमारे क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए शब्द दिए हैं, उसको मैं फॉर्मेट में बना करके मैं छोड़ दे रहा हूं, उसको आप लगाएंगे, क्योंकि देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारा जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा सब सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगेगा। तो प्लीज गाइज आप जो है उसको लगाएंगे, लेकिन मैं पिक्चर को मैं फॉर्मेट कर दे रहा हूं, किस कैसे पिक्चर बनेगा, उसके बाद स्क्रिप्ट आपको लिखना है, मैं बता दे रहा हूं स्टोरी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से लगेगा ये, ठीक है, एक्स, और सेकेंड नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है ना। अब देखिए, तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, हिंदी में मैं पढ़ दूंगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करिए। तो आप ध्यान देंगे, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, मतलब y जो है बड़ा किससे, x से। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, मतलब उसका क्या है, 3 गुना है ना, और उसका अंतर जो दिया है वो क्या दिया है, y माइनस 3x बराबर कितना दिया है, 26। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। y का मान इसमें आप पुट कर दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अगला देखिए, अगला वाला जो दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। संपूरक कोण मतलब क्या होता है, बताइए क्या होता है, सप्लीमेंट्री जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री, अब देखिए ये जो है x प्लस वाई बराबर कितना लिख देगा, 180 होता है सप्लीमेंट्री, और उसमें दिया हुआ अधिक है, मतलब जो है x माइनस वाई बराबर कितना है, 18 डिग्री दिया हुआ है। आपको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन है आपको, ये क्रिकेट पे है दिया हुआ है। एक क्रिकेट टीम की कोच जो 7 बल्ले 4 गेंदे या 6 गेंदे जो है 3800 रुपये में खरीदा। मतलब अगर हम मान लें, देखिए अगला वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पहला था ये दूसरा था, अब तीसरा, सारी देखिए सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लगाइएगा प्लीज। तो हम मान लेंगे लेट बैट x है, ठीक, और बॉल क्या है, y है, बॉल y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, यही कि 7x प्लस 6y बराबर कितने में खरीद रहा है, 3800 में खरीद रहा है। फिर अगला जो इक्वेशन बनेगा, फिर अगला दिया हुआ उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, उसमें से 3 बल्ले 5 गेंदे जो 1750 में खरीदे, मतलब 3 बल्ले और क्या 5 गेंदे, उसको कितने में खरीदा, 1750 में। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। तो बल्ला और जो है इसका बताना, बैट और बॉल का क्या बताना है, कास्ट प्राइस बताना है ना, कि कितने में खरीदा गया, उसका मूल्य कितना है, बस हो गया आपका। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा दीजिएगा, आराम से आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए हर क्वेश्चन जो है बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला, देखिए अगला दिया हुआ है क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े पे एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई, दूसरा भाड़ा सम्मिलित किया गया, क्या किया गया, दूसरा भाड़ा क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। तो अब पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, वो बंद कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन ये है, द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105, मतलब 10 किलोमीटर अगर वो जाता है तो 105 रुपया उसको पेड करना पड़ता है। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155, मतलब 155 रुपया, ठीक, कितना, 155 रुपया। व्हाट आर फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। तो इसी का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान भटका तब गड़बड़ है, समझ में आ गया, ध्यान भटका तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से देखना है। अब देखिए इसका आंसर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तब समस्या क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा मतलब इधर उधर घुमाया हुआ है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। चलिए तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए कहाँ गया भाई। देखिए इसका हम लिखते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज क्या है आपका एक्स आर एस है। ठीक, क्या है फिक्स्ड चार्ज एक्स पर किलोमीटर है। ठीक है ना, एंड ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेट फिक्स चार्ज ऑफ आर एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज आर वाई एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना लिख दें हम बी आर एस वाई। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं तो क्या कहा है कि अगर फिक्स चार्ज एक्स है और उसको 10 रुपया वो पे कर रहा है तो कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर कह रहा है कि अगर वो पूरी जर्नी कर रहा है तो उसको x प्लस कितना दिया है 15y बराबर कितना देना पड़ा 155। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहां से आपको फिक्स चार्ज जो है आपको मिल जाएगा। अब यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं x का मान और y का मान। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से x का मान और y का मान आप आराम से निकाल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या आ गया है कि यदि किसी फ्रैक्शन में हम क्या करें, कोई फ्रैक्शन है आपका, तो फ्रैक्शन क्या है आपका x अपन y है, यही फ्रैक्शन है। तो कह रहा है क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दिया हुआ है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दें, मतलब 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 9/11। पहला हो गया। अगर वही काम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड में क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सेकेंड में क्या कर रहा है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ते हैं तो 5/6 आता है, मतलब x प्लस 3 अपान y प्लस 3, तो जितने हैं कितना आता है 5/6 लिखा हुआ है, 5/6 लिखा हुआ है। अब इसी को सेपरेटली आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 11x, ठीक है ना, प्लस 22 बराबर इसका इसमें 9y, ठीक, और क्या है प्लस 18। इसको इधर करिए 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 18 4 क्या होता है 22 माइनस 4 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी वो तो ऐसे ही रहेगा ना, ये वेरिएबल है। पहला इक्वेशन ये बन गया। चलिए इसको सेट करिए, तो 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 15। तो एक काम करिए, इसको इधर बुलाइए, उसको उधर कर दिए, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो ये क्या आ जाएगा -3, 6 माइनस 5y बराबर कितना आ गया। अब इसी इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए अब आपको। ठीक है, चलिए खोलिएगा, आगे देखिए। अब आगे कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी मैं बता करके फिनिश करता हूं। ध्यान दीजिए, क्योंकि आज ये चैप्टर समाप्त होना है इसी तरीके से। एनी हाउ जब हम भिड़ गए हैं तो समाप्त करिए इसको। देखिए कोई भी काम आप जो है वो आधा मत छोड़िए, आधा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पढ़ रहा डिनोमिनेटर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मतलब ये जो क्वेश्चन है x अपान y है, तो हाँ क्या कर रहा
इफ वी एडेड वन न्यूमरेटर, मतलब x में क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, फिर लिखा हुआ है एंड सब्ट्रैक्ट 1 डिनोमिनेटर, y माइनस 1 कर दे रहे हैं बराबर। इसको हमने सपोज कर लिया एक्स वाई है आपका, एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है, फ्रैक्शन रिड्यूस 1 आ रहा है पहली चीज। फिर कह रहा है इट्स बिकम 1/2 इफ वी ओनली एडेड 1 इज डिनोमिनेटर। अगर मैं क्या कर रहा हूं, ओनली ऐड कर रहा हूं इसमें, तो आ रहा है 1/2। अब इसी को सॉल्व नहीं कर लेंगे आप आराम से, इसको यहां भेजिए, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, x इधर भेज दीजिए, x प्लस वाई, ठीक है ना, बराबर ये उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1 -2, -1 तो क्या आ जाएगा, -2, x प्लस वाई बराबर -2 आ जाएगा, ठीक। और इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 2x बराबर, इसका इसमें कहिए y प्लस 1, इसको इधर करिए 2x माइनस वाई बराबर 1। देखिएगा इसको सारा जो है आपको एलिमिनेशन मेथड से बताना है। किससे बताना है, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड, सारा एलिमिनेशन मेथड से ही बताइएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 ईयर एगो, कितने 5 ईयर, पहले हम लिख लेते हैं नूरी, नूरी जो है x है, और एक क्या नाम दिया हुआ है, सोनू, सोनू, सोनू को हम क्या मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो कहा है 5 ईयर एगो नूरी वाज प्राइस ऑफ ओल्ड इन सोनू। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब कितने साल पहले, देखिए 5 ईयर एगो मतलब x माइनस 5, ठीक, बराबर कितने, y माइनस 5 हो जाएगा। और कितने, 3 ट्वाइस दिखा है ना, 3 यहाँ पे लिख दीजिए, पहला हो गया। अब सेकंड जो आएगा आपको, आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा नूरी विल बी ट्वाइस इन ओल्ड इन सोनू, हाउ ओल्ड एंड नूरी सोनू, तो नूरी विल बी ट्वाइस इन ओल्ड इन सोनू। तो सेकंड जो आपको मिलेगा इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे दिया गया है, ठीक है। मैं अपने पास से कुछ नहीं, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, ठीक, नूरी जो है, नूरी विल बी ट्वाइस ऑफ ओल्ड इन सोनू, तो हो गया आपका इक्वेशन, ये 2 हो गया। इसमें कुछ करना नहीं है, इसको आप सेपरेटली कर लीजिएगा, आप लगा लेंगे, ठीक। अब आगे आइए, दिया है तीसरा क्वेश्चन है कि सम डिजिट ऑफ 2 डिजिट, क्या दिया है, सम डिजिट जो है 2 डिजिट दिया है, वो क्या है आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सम डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ए 9। तो इसको ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन आप, तो हम क्या लिख देंगे, मान लीजिए 2 डिजिट है, एक को x मान ले रहे हैं और एक क्या मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं, x y मान ले रहे हैं। तो अब इक्वेशन के अनुसार देख रहे हैं कि जो सम ऑफ 2 डिजिट जो दिया हुआ है वो कितना होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट जो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 9 दिया हुआ है, जो 2 डिजिट दिया है वही ना दिया हुआ है क्वेश्चन में, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ए 9। यहां तक तो ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना। अब अगला दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, उसी में क्वेश्चन में ही देख रहा है, आल्सो 9 टाइम्स नंबर इज ए ट्वाइस देन नंबर ऑफ 10 इज ए रिवाइजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। तो ये पहला जो है इक्वेशन बन गया। अब इसमें लेट डिजिट 10 डिजिट नंबर x और y रिस्पेक्टिवली, द नंबर 10y, क्या लिखेंगे, 10y प्लस x लिख देंगे, ठीक, क्या लिखेंगे, 10y प्लस x, ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ रिवर्जिंग मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो हम क्या लिख देंगे, 10x प्लस y, यही पूछा है ना, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो मान लीजिए इक्वेशन 1 ये बन गया, ठीक,
अब ये दूसरा जो इक्वेशन आया है ये आया है, तो इसी को क्या करिए आप, जो लिखा हुआ है इसी को बना लीजिए आप। तो इसको जो हम इक्वेशन को बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 9 10y प्लस x बराबर कितना लिखेंगे 2 10x प्लस y, ये बन गया। अब इसी इक्वेशन को क्या करेगा आप, सॉल्व कर लीजिएगा, तुरंत आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और बता हुआ है। मीना वेंट टू बैंक विड्रा 2000 रुपया। मीना एक लड़की है जिसने क्या किया है, कितना पैसा निकाला है, 2000 रुपया। ठीक है ना, कितना निकाला हुआ है, 2000 रुपया। लेकिन सी आस्क्ड कैशियर इज गिवन 15 एंड 100 नोट्स, मीना गॉट 25 इन ऑल। टोटल जो नोट हो पा रही है जो 50 रुपए का है और 100 रुपए का नोट, टोटल मीना को मिला कितना, 25। फाइंड द मेनी नोट्स ऑफ 50 और 100 इज ए रिसीव। तो एक काम करेंगे, पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो जो हमको टोटल नोट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, x प्लस वाई बराबर 25। नोट मान लीजिए एक x नोट है, एक x का वाला जो है 50 रुपया का है, y वाला कितना है, क्या कह दिया है क्वेश्चन में, हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारे पास मिल रहा है कि लेट नंबर आप 50 के नोट है और 100 के नोट है हमारे पास, x और y, उसी को मान लीजिए। तो वो कितना लिखा हुआ, 25 लिखा हुआ है, और जो 50 और कितने के 100 के जो नोट मिले हैं वो 2000 है। तो 50 x लिख दिए, और क्या 100 के नोट है आपके पास, 100 के नोट, वो कितना हो रहा है आपका 2000 लिखा है ना, हाँ 2000। इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको आप लगा लेंगे, आ जाएगा उसी किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगला दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन ये है कि ए लेडी लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज and additional charge of each days thereafter. Sarita paid 25 for book kept for 7 days, while the Shashi paid is 21 for book kept 5 days. Find the fixed charge of extra days. यही आपको बताना है। तो आइए हम क्वेश्चन लास्ट वाले पे चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए वो आपका जो क्वेश्चन x प्लस 4y जो दिया हुआ है 4 रुपया वो दे रही है एक्स्ट्रा, तो उसका कितना जा रहा है, जो एक्स वाई है आपको कितना दे रही है, 27 दे रही है। फिर वो अगली वाली जो है वो x प्लस 2y, वो कितना पैसा दे रही है, वो दे रही है 21 रुपया ना, हाँ 21 रुपया। तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अरे जो एक को x मान लीजिए, लड़की x रुपया दे रही है, एक y दे रही है, इसको मान लीजिएगा आप, तब उसके बाद लगाइएगा। अब आपका इक्वेशन से आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, ये टोटल जो है आपका क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया। सो गाइस, ये सारा जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है ये सारा हमने आपको बता दिया है। अब इसमें कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपका जो है कल्याण हो जाएगा, जान लीजिए। ठीक है। तो ये पूरा जो चैप्टर है ये पूरा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप देखिए, और देखिए जिंदगी में थोड़ा कभी कभी सीरियस भी हुआ करिए, नहीं तो जिस दिन जिंदगी आपसे खिलवाड़ करने लगेगी ना, पूरी जिंदगी आप परेशान हो जाएंगे। ये मौका है, आप अभी आप पढ़िए ध्यान से, नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होने लायक नहीं है, वही आपको बात कह के चला जाएगा। जान लीजिए बच्चों, आप अगर ये चीजें आप हमारी बात याद रखिएगा, आप देखिएगा 5 साल बाद आप मिलिएगा हमसे, इसी चैनल पे मैसेज करिएगा तो आपकी स्थिति वहां पे पता चलेगी, 5 साल बाद मिलिएगा आप। तो ये टाइम जो है आप अच्छे से इसको क्या करिए, न्यूट्रलाइज करिए। आप देखिए बोर्ड का एग्जाम आए, देखिए आपको पढ़ा लिखा कहीं जाएगा नहीं। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो होशियार बनेंगे। देखिए एक विद्या जो है, ऐसा पावर है आपके पास झुकने के लिए। आप हमारा वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई करवा रहा हूं, इसलिए आप हमारा वीडियो देख रहे हैं।
समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप सीरियस हैं, समझ गए? तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ये सब आना जाना लगा रहेगा, दोस्ती यारी सब लगी रहेगी, लेकिन देखिए ज्ञान एक ऐसी चीज है, एक बार आप ज्ञान पीस के पी लिए या जो भी जैसे भी आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उस पर कोई बट्टा नहीं लगा सकता है। और ज्ञान बांटिए आप और लोगों को बताइए, तो उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप और आगे निकलेंगे। समझ में आ गया? तो ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है? चलिए, ओके।